अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस आखिरी क्लास तक आप हमारे साथ रहे हैं। ये हमारी उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन की आखिरी क्लास है। मेरा नाम कैसर रोंजा है और आप उर्दू एआई के प्लेटफ़ॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से इस क्लास में शिरकत की। ग्रुप में मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट्स देख रहा था। मैंने कोशिश की कि सब पे रिस्पॉन्स करूँ बट कुछ रह गए। बट शानदार लाइक लिटरली मुझे लगा कि मेरी मेहनत का और मेरे वक़्त का मुझे फ़ायदा मिला है। किसी न किसी की ज़िंदगी बेहतर हुई है, असर उसका हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आखिरी क्लास में चूँकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं इसको जल्दी वाइंड अप करूँगा। हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जिसमें हम चीज़ें बेसिकली तो अब आपको आ गया है, लेकिन मैं सिर्फ़ उसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करें कि कैसे आप बटन बना सकते हैं, ईमेल वाला बटन वाला मेरा तो ब दिखा देता हूँ आपको। वो चूँकि ईज़ी है, बाकी वाला तो सिर्फ़ मैंने आपको बताना ही होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास शीट है, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, ये मैंने बटन दबाया। इस बटन को मैं जैसे ही दबाता हूँ, तो क्या होता है आप देखें ऊपर लिखा हुआ है रनिंग स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो गई है और मुझे इस तरफ ईमेल्स आ गई हैं। सो बटन जो है वो यहाँ पर भी आ सकते हैं मेन्यू में। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है जो मुझे नहीं पता क्यों है कि यहाँ पर मेन्यू में बटन तो आया है लेकिन इसने दूसरी चीज़ों को हाइड कर दिया है। ये करना कैसे? ये बहुत ईज़ी है। ऐप स्क्रिप्ट में आप जाएँगे, तो आप यहाँ पर पहले अपने लिए कोई फ़ंक्शन ऐड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये है फ़ंक्शन सेंड ईमेल्स टू ऑल फ़ंक्शन है, ठीक है? इसको आप और ये जो दूसरे वाला है, ये टॉप पे आता है, ये दूसरा फ़ंक्शन है वही सेम ही फ़ंक्शन लेकिन इसके 2 बटन हैं। सो टेक्निकली आप 2 किस्म के बटन अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। ईमेल भेजने का बटन जो बटन की सूरत में होगा और मेन्यू में भी आप बटन ऐड कर सकते हैं। ये वाला ज़्यादा ईज़ी है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो न्यू हैं, नॉन टेक्निकल हैं, उनके लिए आप ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ज़रा थोड़ा देर इमेजिन करें कि आप इधर एक पूरा हिस्सा बना के यहाँ पर मल्टीपल बटन्स बना दें, जो भी आपकी शीट का काम होगा कि इन लोगों को ईमेल भेजें, पहले 50 को ईमेल भेजें, कराची वालों को ईमेल भेजें, लाहौर वालों को ईमेल भेजें और लिस्ट में से वो ऑटोमेटिकली चूँकि आपने ऑलरेडी इधर फंक्शन किया होगा कि जब मैं ईमेल इस पे क्लिक करूँ, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ईमेल जानी चाहिए। बटन कैसे ऐड होता है, इसके लिए आप आएँगे इंसर्ट में आएँगे ड्राइंग में, ठीक है? ये आपकी ड्राइंग है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से बटन का फ़ंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो एरोज़ के हिसाब से कुछ न कुछ ऐड करें, मिसाल के तौर पर ये थोड़ा-सा 3D सा लगता है, आप ये कर सकते हैं। आपके पास कुछ इमेज है ऑनलाइन गूगल से सर्च कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। अ ठीक है, ये यहाँ से 3D बटन सर्च कर सकते हैं या आप ईमेल बटन सर्च कर सकते हैं यहाँ से जिस तरह आपको आसान लगे। फॉर एग्जांपल इमेज की सूरत में आपने ये ईमेल वाला बटन दे दिया, इसको आपने लगा लिया तो ये आपका टेक्निकली बटन हो गया। इस पे आप यहाँ से बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं टेक्स्ट लगा सकते हैं उर्दू में। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके देता हूँ कि ईमेल ईमेल भेजो। सही है, ईमेल भेजो या ईमेल भेजें और आप इसको इस हिसाब से अपने हिसाब से एडिट करके ड्राइंग उसकी बना के खूबसूरत बना के अपनी शीट को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं कि जो भी यूज़र इसको देखेगा वो अब आप देखें ये बटन इधर आ गया। अब आप इस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे पहले और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर करेंगे असाइन टू स्क्रिप्ट। असाइन टू स्क्रिप्ट करेंगे और यहाँ पर आपने अपने फ़ंक्शन का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मेरी शीट में फ़ंक्शन है, फंक्शन का नाम है सेंड ईमेल टू ऑल फंक्शन। ये मैंने कॉपी किया, शीट में आया, यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा स्क्रिप्ट रन होना शुरू हो जाएगी। अभी आपको तो बाकी पता है कि आप किस तरह मुख्तलिफ फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह का आप ऐसे सोचें कि आप इनको जो है वो इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी, मुख्तलिफ बटन्स हों। जो नया यूज़र आए उसको शायद ये नज़र भी नहीं आए, उसके देखने की ज़रूरत भी नहीं हो, बस वो इधर से दबाता जाए और उसका काम होता जाए। सो ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो था बटन फंक्शन। ठीक है? अब आपको समझ आ गया है कि आपने कैसे शीट को खूबसूरत बनाना है, बाकी चीज़ें आपको आ गई हैं। 2-3 और चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
वो हैं जवाबी ईमेल अकाउंट्स। अभी जो फ्री है उसमें आप क्या कर सकते हो कि फ्री में 1 दिन में 150 ईमेल्स भेज सकते हैं, जो गूगल लिमिट आपको देता है। 1 दिन में 150 ईमेल्स आप ऑटोमेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास गूगल का जैसे जो गूगल वर्क स्पेस अकाउंट है, उसकी कुछ फीस है, उसमें आप 1500 ईमेल्स तक कर सकते हैं। मेरे पास नॉन प्रॉफिट का अकाउंट है, तो मैं 1500 तक डेली ईमेल्स ऑटोमेट कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन इसका एक हल भी है। इसका हल ये है कि आप क्या करेंगे कि जब आप शीट बनाएँ, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं सीखा। आप जब एक शीट बनाएँ तो इस शीट को अपने ही 2-3 अकाउंट्स के साथ आप शेयर कर दें। समझ आ रही है? कि मिसाल के तौर पर ये है एआई एट उर्दू एट वांग डॉट ओआरजी डॉट पीके, मैं एआई एट उर्दू एआई डॉट ओआरजी पे कर दूँ, या 1-2 और वांग के एड्रेसेस हैं उन पे कर दूँ। तो फिर मेरा ये मसला हल हो जाएगा। फिर मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस यूज़ होंगे, लेकिन मैं 150 से ज़्यादा ईमेल्स भेज सकता हूँ। लेकिन फिर आप कहेंगे कि भाई कि सर भाई अगर ईमेल ज़्यादा जाती हैं तो एड्रेसेस अलग-अलग जाएँगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसका भी हल है। तो अगर आप चैट जीपीटी के पास जाएँ, उर्दू एआई की जीपीटी के पास जाएँ और आप उसे कहें, फंक्शन है जो ये ट्रिक है मैं सीखा, जो आपको बताना चाहता हूँ, कि आप उसे कहें कि जो जवाबी ईमेल है, रिप्लाई टू जो ईमेल एड्रेस है, वो सबका एक होना चाहिए। तो जब यूज़र कोई रिप्लाई करेगा तो वो इतनी डिटेल में देखेगा नहीं कि ईमेल किस एड्रेस से आई है। वो रिप्लाई पे क्लिक करेगा और सबका रिप्लाई एक एड्रेस पे आएगा। आ रही बात समझ में? तो आप उसे जब चैट जीपीटी, उर्दू एआई की जीपीटी में जाएँ, उसे आप कहें कि मुझे फ़ंक्शन लिख के दो कि जो भी इस ईमेल को रिप्लाई करेगा, वो इस एड्रेस पे आएगा, बाकी इधर-उधर नहीं जाएगा। ठीक है? इसी तरह आप इसी ही तरतीब को यूज़ करके जीपीटी से आप उसे कहें कि जो ईमेल जिस एड्रेस से भी जाए, नाम उसका ये लिखा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कैसर रुंजा फ्रॉम उर्दू एआई, अब्दुल्ला फ्रॉम फॉर एग्ज़ाम्पल अ AIviewer.com और समथिंग, AIviewer.ai। इस तरह का वो क्या होगा कि फिर जो देखने वाला है, जिसको ईमेल रिसीव होगी, उसको एड्रेस नहीं पता चलेगा, या उसको एड्रेस इतना विज़िबल नज़र नहीं आएगा। सो अगर आप 4-5 एड्रेसेस से भी ईमेल्स भेजते हैं, तो उसको सिर्फ़ यही नज़र आएगा कि अब्दुल्ला फ्रॉम उर्दू एआई या कैसर फ्रॉम उर्दू एआई, और रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई एक ईमेल पे आएगी। ठीक है? ये आपने करना है। अच्छा, उसमें अब आपको मैं ट्रिगर बताता हूँ। उसमें जो एक जो चैलेंज है जो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको समझने में, उसमें ये है कि आपको जिस एड्रेस से भी ईमेल भेजनी होगी ना, उस पे आपको लॉगिन होना होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस वाले से 150 भेज सकता हूँ, फिर मुझे दूसरे पे लॉगिन होना होगा। उसका एक हल है। उसका हल ये है कि बजाय इसके कि आप इतने दसों ईमेल एड्रेसेस पर लॉगिन हों, आप क्या करेंगे कि आप जो अपना ट्रिगर है, ये गौर से सुनिएगा, आप अपना जो ट्रिगर है वो ऑटोमेशन पे रख देंगे, टाइम पर। सही है? समझ आ रही है बात? कि रोज़ाना फॉर एग्ज़ाम्पल शाम को 5 बजे ईमेल जानी चाहिए। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इतने बहुत सारे अकाउंट से लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? आप क्या करोगे कि आप यहीं पे ही अपना डेटा आता रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल फ़ॉर्म से आपका डेटा आता रहता है, और गूगल फ़ॉर्म क्या करेगा, गूगल जो है वो ऐप स्क्रिप्ट क्या करेगी कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल 150 ईमेल्स हैं, ये आप कोड में बताओगे। ठीक है? यहाँ पर कोड में बताएँगे, ये भी जीपीटी आपको कोड लिख के देगा कि फर्स्ट जो 150 ईमेल्स हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ai@wang.org.pk से जाएँ। सेकंड जो ईमेल्स हैं वो ai@urduai.org.pk से जाएँ। सही है? इस तरह आप उसको सिस्टम दे देंगे तो क्या करेगा, जीपीटी क्या करेगा, ऐप स्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। वो जैसे ही 4 बजेंगे, 150 ये वाला एड्रेस भेज देगा, 150 दूसरे वाला भेज देगा, 150 तीसरे वाले भेजेगा। इस तरह आप सोचें कि आप पूरा एक एक किस्म का न्यूज़लेटर या कम्युनिटी वो चला सकते हैं। अगर आपने ऑफ़र्स भेजनी है, आपने अपडेट्स भेजनी है, तो बगैर कोई खर्चे के। तो अगर आपके पास 10, 15, 20 एड्रेसेस हैं, तो आप 5-6 हज़ार लोगों को ईज़िली रीच आउट कर सकते हैं। वो हफ़्ते की ईमेल्स रखें, आप महीने की रखते हैं, वो आप पर है। बट ये आपका ऑटोमेशन पे हो सकता है, ठीक है? तो आप अगर इसको टाइमली करेंगे और ये यही डेटा 5-6 एड्रेसेस के साथ शेयर करें, कोड आपको सिर्फ़ एक ही उसमें आपने अपडेट करना होगा, ठीक है? चूँकि ऐप स्क्रिप्ट की जब आप शीट शेयर करते हो, तो कोड भी शेयर होता है। सो कोड ऑटोमेटिकली पढ़ेगा कि भई
ये वाली जो 150 ईमेलें हैं, इधर लिखा आएगा कोड आपके पास, ये 150 ईमेलें हैं, सो एड्रेस 1 से भेजनी है, ये 2 से, एड्रेस 3 से, एड्रेस 4 से, ठीक है? ये ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दिस हैज़ बीन वेरी यूज़फुल फॉर मी। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक तो मैंने अभी आपको टाइम का बताया, दूसरा है लोक सर्विस। ये भी आप जब जीपीटी में जाएँगे, उर्दू एआई की जीपीटी में जाके लिखें कि मुझे लोक सर्विस इस्तेमाल करनी है ऐप स्क्रिप्ट के अंदर। लोक सर्विस क्या है? लोक सर्विस आप ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर आपने मल्टीपल इधर जो है वो फंक्शंस लगाए हुए हैं कि जो ईमेल्स हैं वो इधर से आएँ, फिर ईमेल जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कराची चूज़ किया है, उनको ईमेल एड्रेस बी से जाए, जिन्होंने लाहौर चूज़ किया है, उनको एड्रेस जो है ए से चली जाए। बट व्हाट इफ दोनों लोगों ने एक साथ फॉर्म फिल किया? सही है? कोई टाइम डिफरेंस नहीं रहा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेकंड पे किया। तो फिर ऐप स्क्रिप्ट हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्शन हो नहीं। तो जब आप लॉक सर्विस यूज़ करेंगे जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, तो ऐप स्क्रिप्ट अपने ऑटोमेशन को क्या बताती है कि होल्ड ऑन, पहले एक काम मुकम्मल करो फिर दूसरा करो। तो इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी सिस्टम में, जो एरर का चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझें कि बहुत बड़ा जो है वो स्कूल है, उसके लिए आपने बनाया, तो दोनों टीचर्स एक साथ फिल कर रही हैं। आपने ऑटोमेशन तो लगा दी है, लेकिन ये इसको समझ नहीं आया, डेटा एक साथ ही आया और उसने ए का बी को भेज दिया, बी का ए को भेज दिया। सो अगर आप लॉक सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, ये भी कोड में ही होगा, लिखना कैसे है वो आपको जीपीटी या जेमिनी जहाँ से आप करते हैं वो बनाएगी, ठीक है? दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, दूसरी नहीं अब 5वीं है तकरीबन, वो है जेमिनी या दीगर जो एपीआईज़ हैं, उनका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों ने मैंने देखा ट्राई भी किया, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं था। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐप स्क्रिप्ट के अंदर एपीआईज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो ईज़ी आपके लिए पड़ेगा, वो है गूगल का जो जेमिनी है, उसके अंदर आपको फ्री एपीआईज़ मिलती हैं। गूगल एआई स्टूडियो पर जाएँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एआई स्टूडियो डॉट गूगल, और यहाँ देखें गेट एपीआई कीज़। ये आपको ईमेल ऑटोमेशन करने के लिए, आपके यूज़र को समझ के उसको रिस्पॉन्स देने के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगी, फ़ायदा देगी। इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि ये प्राइवेट की होती है, आपको की मिल जाएगी। आप अपनी जीपीटी में जाएँगे और उसे बताएँगे कि ये मेरे पास एपीआई की है गूगल की, मुझे एक फ़ंक्शन बना के दो, जो भी ईमेल बंदा करेगा उसको इस तरह का रिस्पॉन्स भेजना है पर्सनलाइज़ अंदाज़ में। सो वो एक होता है ऑटो रिस्पॉन्स जो हमने इधर सेट किया हुआ है, वो उससे भी ज़्यादा पर्सनलाइज़ अंदाज़ में उसको एआई रिस्पॉन्स करेगी आपके अकाउंट के थ्रू, ठीक है? इसमें जो फ्री अकाउंट है एपीआई की है, वो भी बहुत सारी हैं, तो आपके तजर्बात करने के लिए, सीखने के लिए आपके बहुत ज़्यादा फ़ंक्शंस इस्तेमाल हो सकते हैं, तस्वीर जनरेट हो सकती है, बहुत सारे काम जो हैं वो आप एपीआई यूज़ करके कर सकते हैं। कुछ और जो यूज़ केसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाई, तो ये गूगल के अंदर ही है कि अगर आप इस ऑटोमेशन को सेट करते हैं, मैं आपको इसकी ऐप स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। ऐप इस ऐप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे ही ईमेल आती है, तो गूगल पहले जो ये ऐप स्क्रिप्ट है, पहले ईमेल फेच करती है, इनबॉक्स से ईमेल आती है, ईमेल का टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आता है कि भेजी किसने है, उसकी पूरी इंग्लिश में अगर ईमेल होगी, ईमेल यहाँ पर आता है, फिर ये ऑटोमेटिकली उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करता है। फिर यूज़र क्या करेगा कि अपना जवाब यहाँ पर लिखेगा कि जी मैं ठीक हूँ, मैं इस सर्विस के इतने चार्ज करता हूँ, और जैसे ही वो रन करेगा उसके लिए आप बटन लगा सकते हैं, तो इंग्लिश रिप्लाई ऑटोमेटिकली उसको चला जाएगा। ठीक है? सो ये हमने जो है वो यहाँ से देखा है कि हम कैसे गूगल की डिफरेंट एपीआईज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी हैं, जैसे वेदर की है, जैसे मैंने एक और वो बनाई, ये फॉर एग्ज़ाम्पल करेंसी एक्सचेंज की, ये भी एपीआई है। ये क्या करती है कि जो भी लेटेस्ट करेंसी रेट होता है वो लेके आती है और इस शीट में डालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचें कि आपका कोई फ्रीलांसर है, क्लाइंट है, कोई ऐसा है जिसके यूएसडी में या पीकेआर में या किसी और उसमें पैसे आते हैं, उसको बार-बार करेंसी देखनी होती है। ये क्या करता है कि जितने भी पैसे वो एंट्री करेगा, तो ये एपीआई ऑटोमेटिक भी हो सकती है, टाइम बाउंड भी हो सकती है कि खुद ही रिफ्रेश करके रन करेगी, और जो भी लेटेस्ट करेंसी रेट होगा उसके हिसाब से इस सारी अमाउंट को बदल देगी कि तुम्हें अगर $200 मिले या $2 मिले तो ये पीकेआर में इतना बदला। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ईमेल वाले चक्कर में भी कि लोग बार-बार जाके ईमेल ट्रांसलेट करते हैं, फिर लिखते हैं, टाइम ज़ाया होता है। सही है? इसी तरह यहाँ पे भी लोग बार-बार डॉलर चेक करते हैं कि अच्छा मेरा रेट क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो ये आप इस तरह की एपीआई यूज़ कर सकते हैं।
सही है? ये हो गया हमारा एपीआई केस। अब एपीआईज़ बहुत सारी फ्री एपीआईज़ है, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, करेंसी की है, वेदर की है। आप सर्च करेंगे पब्लिक एपीआईज़ और फ्री एपीआई कीज़ फॉर गूगल ऐप स्क्रिप्ट, आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। बाय द वे, जो हम गाइड आपको भेज रहे हैं, जो अभी फाइनल तकरीबन हो गया है, थोड़ा बहुत रहता है, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें लिस्ट करूँ, ठीक है? जेमिनी वाली तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो तो अब ईज़िली अवेलेबल है। दूसरा, अगला जो मरहला है वो है गूगल ड्राइव में फ़ाइल्स खुदकार तौर पर मखसूस फ़ोल्डर्स में मुंतकिल और रीनेम की जा सकती हैं। तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, अगर आप जो है वो ऐप स्क्रिप्ट में गूगल जेमिनी की, गूगल ड्राइव की जो फ़ाइल है, फ़ंक्शन है, वो ऐड करेंगे और आप उसे स्क्रिप्ट दे देंगे कि जैसे यूज़र की एंट्री हो उसकी फ़ाइल बनती जाए। सही है? तो चाहे वो टीचर है, वो गूगल ड्राइव में आपके लिए फ़ोल्डर बन के उसकी फ़ाइलें वहाँ पर सेव होती रहेंगी। व्हेन दे सबमिट द डेटा, व्हेन दे सबमिट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, और जो स्कैन डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, इमेज है, वो उनका ही फ़ोल्डर बन के अलग से सेव भी हो सकता है। आप चाहें तो इसी फ़ंक्शन को इस्तेमाल करके ऐप स्क्रिप्ट में एक आप टूल लगा सकते हैं, कोड लगा सकते हैं, जिससे वो क्या करेगा, आप बोलें कि फॉर एवरी 7 डे जितना भी मेरा फार्म में डेटा आया है शीट में, उसकी एक पीडीएफ एक्सपोर्ट करके इस फ़ोल्डर में सेव कर दो और उसका नाम उस वीक की डेट के हिसाब से दे दो। मिसाल के तौर पर अभी जुलाई का आखिरी हफ्ता है ना, तो मैं उसे कहूँ कि मेरी जो ये ऐप, इसके मिसाल के तौर पे गूगल के आपने जिस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड किया, मैं कहूँ कि इसमें जितना भी डेटा आया हुआ है महीने के आखिर में या हफ्ते के आखिर में, इसकी एक पीडीएफ एक्सपोर्ट करके फ़ोल्डर में रख दो। फ़ोल्डर का नाम होना चाहिए गूगल कोर्स रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025। तो वो वहाँ पर उसको सेव कर देगा। फिर हर महीने इसी तरह वो लिस्ट को पीडीएफ में सेव करता रहेगा कि अगर शीट इधर हो जाती है, उधर ज हो जाती है, तो इसके काम आएगा। दूसरी जो है वो मैंने जो आपको चीज़ वैसे ही बताई हुई है, ये ऐसे एक एडवांस पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि आप मल्टीपल जो गूगल सर्विसेज हैं, जैसे कैलेंडर है, जीमेल है, अल्लाह आपको नेकी दे, गूगल ड्राइव है, वो आपस में आप लिंक करके मल्टीपल फंक्शन जैसे रन करते हैं कि जब एंट्री हो तो उसको ईमेल जाए, जब ईमेल जाए तो उसकी एक पीडीएफ बन जाए, जब पीडीएफ जब ईमेल जाए तो कैलेंडर में एक इवेंट आ जाए, जब कैलेंडर में इवेंट आ जाए तो ईमेल चली जाए। तो इसको आप जैसे जितना मल्टीपल लिंक करेंगे आपस में, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ों ज़्यादा ऑटोमेट होंगी, बजाय इसके कि सिर्फ एक फंक्शन पे ही रुकें, आपको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना होगा। और दूसरा मैंने, हाँ, ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है, गूगल विज़न एपीआई। ये इमेज से टेक्स्ट निकालता है। ये शायद मैंने बताया था आपको, मैंने जो हमारा क्यूआर कोड वाला था वो बताया था, ये भी ऐसे ही है। तो ये क्या करता है कि अगर आप, इसमें लिमिटेशंस हैं बट आप फ्री में बहुत कुछ कर सकते हो। जो कोटा है 100 इमेजेस हैं, 100 आप क्यूरीज़ कर सकते हो पर मंथ। तो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई आया शनाख्ती कार्ड लेकर, आपने ये अपना स्क्रिप्ट सेट की और वेब ऐप बनाई, उसमें आप इसके मोबाइल से स्कैन करेंगे तो जो गूगल का विज़न एपीआई है उसका डेटा लेगा और उसको शीट में डाल देगा। ऐसे सोचें कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, टिकट्स की आपने, लोग अपने एडमिट कार्ड लेके आए हैं, एग्ज़ाम कार्ड लेके आए हैं और आपने पहले ही उनको टिकट दी हुई थी। अब वो डेटा फ़ेच हो रहा है और वो रजिस्टर होके आ रहा है, तो आप उसको अपनी शीट में डाल सकते हैं। इसका मैं यूज़ केस भी आपको बताऊँगा, एपीआईज़ का मैं बता चुका हूँ। अब जो है वो आपने फाइनल प्रोजेक्ट क्या करना है उस पर बात करते हैं। सो फाइनल प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि आप, चूँकि अभी तक माशाल्लाह से आपने इतनी सारी क्लासेस ली हैं, इतनी मेहनत की है, तो इसको हम वैल्यूएबल बनाएँ। फाइनल प्रोजेक्ट का आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगी उर्दू एआई की तरफ से, वांग लैब ऑफ इनोवेशन की तरफ से, और दूसरा हमारा जो फ्रीलांसर प्रोग्राम है, उसमें जो पहला बैच जिसे हम शामिल करेंगे, अभी तो हम इंटरनली अपने दोस्तों को, जो हमारे पास टीम है, उससे यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा पहला बैच होगा, वो इन दोस्तों का होगा जो यहाँ से क्रॉस करके आएँगे, पास करके आएँगे, सर्टिफ़िकेट लेंगे, प्रोजेक्ट बनाएँगे। उनको हम अपने पोर्टल पर लेकर आएँगे और फिर हम जो टास्क लेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि उसपे मैं डिटेल वीडियो बताऊँगा, जो हमारा इम्पैक्ट लांसर मॉडल है, हमने पार्टनरशिप्स की हुई है कनाडा में, यूके में, यूएसए में, दुबई में। कंपनीज़ बाकायदा रजिस्टर्ड हैं जो हमारे लिए काम लेंगी और वो काम हम अपने इम्पैक्ट लांसर्स जो ये प्रोग्राम फाइनल करेंगे उनसे करवाएँगे। और हमने रेशियो रखा हुआ है 60-40, जिसमें से 60% तो हम डायरेक्टली आपको देंगे, 60% अब आपको नहीं आइडिया कि वो कितना होगा, चूँकि हम एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन काम करेंगे तो हम एज़ अ इंडिविजुअल के हिसाब में ज़रा मुख्तलिफ चार्ज करेंगे कंपनीज़ को, तो आपको होपफुली ज़्यादा आइडिया मिलेगा और हमारा जो
ओवरऑल अगर आप स्टोरी देखें तो वो जब हम किसी को पिच करेंगे कि भाई हम एक ऐसा इदारा है जो हमने नौजवानों को ट्रेन किया है लैब में, इन पर्सन वर्चुअली दूर दराज के इलाकों में, तो आप हमें अगर ये प्रोजेक्ट देंगे बजाय इसके आप किसी इंडिविजुअल को या किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को, तो हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम इस नौजवान की, इस खातून की, इस दोस्त की मदद भी करेंगे। साथ साथ में हम मज़ीद और लोगों को पढ़ाएंगे, मज़ीद लैब्स बनाएंगे, मज़ीद और लोगों को फ्री एजुकेशन देंगे, तो हमारा मॉडल लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि छोटा-मोटा काम ना लें, बड़ा काम लें। जैसे किसी कंपनी से, किसी नॉन प्रॉफ़िट से, किसी इदारे से, कि उनको हम रेगुलर तौर पर काम करके दें। सही है? ये आपके बेनिफिट होंगे, सर्टिफ़िकेट मिलेगी और आप हमारे इम्पैक्ट लांसर मॉडल में शामिल हो जाएँगे। प्रोजेक्ट आपने क्या करना है, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे टाइम अभी तक आप प्रोफ़ेशनल हैं, अब हो गए हैं, अब आप प्रोफ़ेशनल हैं, ये आप मान लें कि आपको काम करना आता है, अब आपको सिर्फ़ प्रेज़ेंट करना है। आपने क्या करना है, आपने एक मसला ढूँढना है और फिर उसका हल ये मसला ऐसे नहीं ढूँढना कि भाई किसी की शादी नहीं हो रही, मसला ऐसे ढूँढना है जो आपको लगता है कि ये ऑटोमेशन अगर ये टूल किसी को हम दे दें तो उसका मसला हल हो सकता है, फिर डेमो बनाएँ। मैं आपको एक मसला देता हूँ। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में ना सास कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस, लेकिन आप इसको एज़ अ मिनी सास कह सकते हैं कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। मिसाल के तो मैं आपको एक मसला बताता हूँ कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं स्पेशली एनजीओज़ में, नॉन प्रॉफिट में, और लोग क्या करते हैं पेपर पे हाज़िरी लेते हैं, सही है? कोई व्हाइट पेपर होगा, नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा और उन्होंने लोगों ने फ़िल किया। फिर वो स्टाफ अपने ऑफ़िस लेकर जाता है और घंटों लगाता है, दोबारा नाम लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। उसमें बहुत सारा उसका स्टाफ का टाइम ज़ाया होता है, ऑफ़िस के रिसोर्सेज़ ज़ाया होते हैं, और मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। जो लोग एनजीओज़ में काम करते हैं उनको पता है कि कितना टाइम उनका ज़ाया होता है, कितना ओखा लगता है, मुश्किल लगता है लोगों को ये काम करने के लिए। सो उसका हल ये है कि अगर हम एक ऐप स्क्रिप्ट बनाएँ, जिसमें हम जो मैंने आपको ओसीआर का बताया कि वो ऑटोमेटिकली इमेज से टेक्स्ट को लेगा और उसको एक एक्सेल शीट में बदलेगा। तो ये अगर सॉल्यूशन बना के मैं किसी नॉन प्रॉफिट को दूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी को ऑफ़र करूँ कि यार आप लोग इतना टाइम ज़ाया करते हो ना, मैंने एक टूल बनाया है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करोगे आपका टाइम भी, गलतियों की गुंजाइश होगी कि बहुत ही अभी किसी ने बहुत ही ख़राब राइटिंग लिखी होगी तो मेबी उसको पढ़ना ना आया है। लेकिन ओसीआर का फ़ंक्शन ऐसा है जो उर्दू भी पढ़ लेता है, इंग्लिश भी पढ़ लेता है। तो आपका एटलीस्ट नॉट 100% लेकिन 60 टू 70% आपका टाइम सेव हो जाएगा। एक तस्वीर निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली शीट में आपका डेटा चला जाएगा। ठीक है? और वो आप डेमो बना के दिखाएँगे, ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपको इस तरह का मसला ढूँढना है, मसले के लिए आप प्रेज़ेंटेशन बनाओगे, साथ में ही होगे। मिसाल अब मुझे नहीं पता आप कैसे मसला ढूँढते हो। मसला ढूँढोगे बट आई वांट यू टू प्रेज़ेंट इट इन अ वेरी, वेरी डिटेल्ड वे कि भई वीडियो जो हमारी होगी वो 5 मिनट की होगी, 5 से 8 मिनट, 8 मिनट मैक्सिमम है। ठीक है? आप उसमें मसला बताएँगे, आप उसका हल बताएँगे और हल को आप डेमो करके दिखाएँगे। सही है। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको बताया, तो मैं अगर नंबर्स में करूँ तो मैं कहूँ कि अभी मैं इस मिसाल दे रहा हूँ, बट आपने थोड़ी मेहनत करनी होगी, परप्लेक्सिटी यहाँ-वहाँ से, कि पाकिस्तान में लाखों एनजीओज़ हैं जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, डोनर्स उनसे रिक्वायर करते हैं कि भई वो हाज़िरियों का डेटा दें, इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो डेटा पेपर की सूरत में आता है, पेपर से कंप्यूटर में पहुँचता है, उन पे उनके स्टाफ का टाइम ज़ाया होता है, रिसोर्सेज़ ज़ाया होते हैं। उनको हल करने के लिए हमने ये एक ऐप स्क्रिप्ट बनाई है, एनजीओ अटेंडेंस ऑटोमेशन और समथिंग समथिंग समथिंग। तो अगर आप हमसे ये ले लेंगे तो ये ऐसे ऐसे काम करेगी, आपका टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखिए मैंने पूरा आपको एक आइडिया दिया, आप इंप्रेस हो गए, आपने बोला यार वाह जबरदस्त, सही है। सो आपने इसी तरह करना है, मसला ढूंढना है, जीनियन मसला होना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली हवा हवाई मसला नहीं है। सही है, फिर आपको प्रेजेंट करना है, तो आपने प्रेजेंटेशन फिर आप गूगल स्लाइड्स पे बनाते हैं, गेमा पे बनाते हैं, या फिर आप जो है वो पावर पॉइंट पे बनाते हैं, वो आपने रिकॉर्ड करनी होगी। साथ में अगर आप खुद नज़र आ सकते हैं, जैसे मैं छोटी विंडो में नज़र आ रहा हूँ, तो बेहतरीन है। या फिर आप जो है वो अगर खातून हैं या वैसे ही आपको आने में मसला है, तो आप अपनी ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एआई जनरेटेड वॉइस नहीं, आपकी अपनी वॉइस होनी चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना है और आज मैं आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊँगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप किसी भी एनजीओ की जो अटेंडेंस का एक मसला है, उसको हल कर सकते हैं। सही है? तो पहले मसला बताएँगे, उसके हल का आप ग्राफ़िक्स दिखाएँगे कि ऐसे होगा, प्रोसेस दिखाएँगे, पूरा फ्लो दिखाएँगे।
ठीक है? फिर आखिर में एक डेमो दिखाएँगे कि देखिए जी मैंने ये एंट्री की है और ये हमारी शीट में गया है, अब ऐसे हो गया है। ठीक है? ये आपकी 8 मिनट की, मैक्सिमम 8 मिनट की आप वीडियो बनाएँगे। मैं नीचे लिंक दूँगा इसी ईमेल में, इसी वीडियो के नीचे, जहाँ पर आपने जाके ये वीडियो अपलोड करनी है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपलोड करेंगे और साथ में आप इसे अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं। या तो ग्रुप में तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने ग्रुप पे लोगों को बताएँ, ताकि उनको आपका कॉन्फिडेंस नज़र आए कि भाई ये फ़ारूक ने, अब्दुल्ला ने, अस्मा ने, ये फ़ातिमा ने ये काम किया है, ठीक है? आप इंट्रोडक्शन में, सिर्फ़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप अपने स्टाइल में बनाएँगे। इंट्रोडक्शन में आप ये बताएँगे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन का ये अपना फाइनल प्रोजेक्ट प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। बस ये आपने सिर्फ़ बोलना है, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम शबाना है, मैं उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन ऑटोमेशन के लिए अपना प्रोजेक्ट प्रेज़ेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद आपने वो वीडियोज़ इस लिंक पे देनी है। हम क्या करेंगे, अगर आपने अपलोड की तो ठीक है, वरना हम कुछ सिलेक्टेड वीडियोज़ जिनको हम देखेंगे कितनी पावरफुल हैं, कितनी अच्छी हैं, उनको हम चूज़ करेंगे और उनको हम अपने पेज पे, उर्दू एआई के ऑफ़िशियल पेज पे शेयर करेंगे। और फिर हम जो मुकाबला होगा वो सबके लिए नहीं, लेकिन हम मुकाबला तो नहीं कह सकता, कुछ हम जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम वाक़ई में इंस्पायर होके लोगों को दिखाना चाहेंगे, वो हम अपने पेज पे रखेंगे और होपफुली बहुत सारे और लोग जो हैं वो इंस्पायर होंगे। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन ये वहाँ पर हम शेयर करेंगे, ठीक है? सो आपने क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसकी प्रेज़ेंटेशन बनानी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है मैक्सिमम 8 मिनट की। अपने सोशल मीडिया पे तो आप अपलोड करेंगे ही, ग्रुप में डालेंगे ही, साथ में आप जो है वो हमारे साथ, नीचे मैं लिंक देता हूँ, उस पर भी आप शेयर करेंगे। ठीक हो गया। और ये करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? आज जो है वो अगस्त 1 है। तो आपके पास 15 दिन का टाइम है, आपने ये प्रोजेक्ट्स करने हैं। 15 दिन के बाद, अब ये इसलिए भी चूँकि बहुत सारे लोग अभी इन्होंने शुरू की, शायद वो क्लास ना देख पाए हों, तो वो भी देख के प्रैक्टिस करके 15 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ। 15 दिन में आप मुकम्मल करें, अपना प्रोजेक्ट बनाएँ, उसको रेडी करें, उसको प्रेज़ेंट करें। उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह इसको दुनिया को दिखाएँगे कि कैसे लोगों को कहा जाता है कि फ्री में कोई नहीं सीखना चाहता। आपने फ्री में सब सीखा है, फ्री टूल्स पे सीखा है, तो आप कैसे इससे फ़ायदा लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और अपने से लिंक्ड लोगों को बेहतर कर सकते हैं। आखिरी चंद बातें ये हैं कि हम एआई के सीख तो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसमें जो जितना मुझे नज़र आ रहा है कि और तेज़ी से बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। लेकिन सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे या आगे बढ़ेंगे जो इस वक्त ग्रिप ले रहे हैं, समझ रहे हैं। और लोग जॉब भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वही होंगे जो अपना काम सोचेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे दूसरे लोगों तक ये सर्विसेज, ये बिजनेसेस पहुंचा सकते हैं। सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैं आप सब पे बहुत मुझे फ़ख्र है कि मैंने आप लोगों के साथ ये पूरा एक प्लान रन किया और हमने कामयाबी से अपनी आज आखिरी क्लास वो की है। वीडियो तो मैं आज आपको भेज रहा हूँ, गाइड 1-2 दिन में बज़रिया ईमेल आपको भेज देंगे। उसके बाद ये हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा, जिसमें जितनी भी मैंने बातें की हैं, जो भी तरीके हैं, पिछले कई क्लासेस से, वो सब एक जगह पर जमा किए जाएँगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हो सका तो शायद हम कुछ नया शुरू करें, लेकिन हमारे जो रेगुलर एआई अपडेट्स हैं, वो उर्दू एआई पर चलती रहेंगी। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।